केमिस्ट्री केमिकल फॉर्मूला और रिएक्शन पे काम करती है। जिसको केमिकल फॉर्मूले और रिएक्शन याद है वो केमिस्ट्री के साथ खेल जाएगा। जिसको केमिस्ट्री हार्ड लगती है ना, उसको हार्ड क्यों लगती है पता है? क्योंकि उसको फॉर्मूले याद ही नहीं है, रिएक्शन याद ही नहीं है और थ्योरी का इस पर काम नहीं होता ज़्यादा। इसलिए रिएक्शन और फॉर्मूले दोनों याद करो। और ऐसे ही हम आज एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिनोन के फ्लोराइड। एक तो नोबेल गैस कंपाउंड नहीं बनाती है और बेचारा जिनोन आया भी तो 6-7 जिनोन के कंपाउंड फाइंड है, यानी कि ज्ञात है, और जो कि मैं तुम्हें करवाऊंगा। जैसे जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो कुल मिला के 6 ऐसे कंपाउंड हैं जो जिनोन के अब तक ज्ञात हैं। एक कंपाउंड क्राफ्टन का भी ज्ञात है, ऐसा नहीं है। और इसके बता खोजकर्ता कौन है? नील वर्थलेट। बेचारे एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। नील वर्थलेट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हम सबको आप सबको परेशान करके रखा। भैया लोग पढ़ते रहो इसे। नील वर्थलेट वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल गैस यानी कि अक्रिय गैसों का पहला एलिमेंट खोज निकाला, यानी कि पहला कंपाउंड खोज निकाला, और उसका नाम था जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। मैं ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ। सन 1962 की बात है। नील वर्थलेट ने जिनोन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को मिलाया और एक कंपाउंड बना दिया। ये पहला कंपाउंड है नोबेल गैस द्वारा बना हुआ, ये पहला कंपाउंड है। इसके बाद तो इन्होंने भरमार लगा दी कंपाउंड की। ले भाई जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन ट्राईऑक्साइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये 5 के 5 कंपाउंड जिनोन के बन गए। इसके अलावा भी नोबेल गैस और अदर कंपाउंड बनाती है। क्रिप्टॉन भी एक कंपाउंड बनाया जाता है, क्रिप्टॉन डाईफ्लोराइड, लेकिन उसके अलावा कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हो। बस भैया अपना जिनोन हैगा। जिनोन को पकड़ लिया हमने भी। तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज का? हमारा टॉपिक है जिनोन के फ्लोराइड, यानी कि जिनोन फ्लोराइड की संरचना, उनकी आकृति, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे बनाए जाते हैं, वो सब आप इस लेक्चर में देखने वाले हैं। वीडियो बड़ी इजी होने वाली है, लेक्चर बड़ा इजी होने वाला है, घबराओ मत यार बिल्कुल भी। ठीक है, चलो साहब इतना समझ में आया। नील वर्थलेट ने 1962 में जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को मिलाया और एक यौगिक बनाया। ये क्या था? ये अक्रिय गैसों का प्रथम यौगिक था। उसके बाद जिनोन अधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट, इनके मोर इलेक्ट्रो एलिमेंट, जैसे कि आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कई कंपाउंड बनाता है, जिसमें जिनोन के फ्लोराइड शामिल है। चलो साहब लेता हूं मैं, डाल देता हूं मैं हेडिंग जिनोन। ठीक है, जिनोन फ्लोराइड। ओके, जिनोन फ्लूओराइड। बहुत बढ़िया भैया, ये टॉपिक है। देखो जिनोन के फ्लोराइड निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट ध्यान देना, यानी कि जो मेरे पास जिनोन है वो भैया फ्लोरीन के साथ मिलकर जिनोन फ्लोरीन के साथ मिलकर, ठीक है, निम्न कंपाउंड बनाता है। भैया एकम एक वर्ड पढ़ते हुए चलेंगे, निम्न कंपाउंड बनाता। अच्छा वो कौन कौन से कंपाउंड हैं भैया, हमें भी तो बता दो। पहला कंपाउंड है जिनोन डाईफ्लोराइड। देखो समझा दूं, समझाने का कोई हिसाब नहीं, लेकिन लिख के भी तो आना है यार आपको। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ये सब के सब आपके नोट्स होंगे, बस यही लिख के आना आपको। बाहर से जरूरत ही नहीं है नोट्स की। क्यों मांगे किसी को भाई जब हमारे पास नोट्स है तो, है नहीं है। जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, बस इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे ओनली। ठीक है, 4 के बारे में, इनकी संरचना क्या है, कैसे बनाया जाता है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो सब इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। चलो साहब, जिनोन डाईफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो पहला कंपाउंड पकड़ लूं, क्या नाम है इसका? जिनोन XeF2। ठीक है, XeF2 यानी कि इसका नाम है जिनोन डाईफ्लोराइड, यानी कि जिनोन डाईफ्लोराइड। ओके, जिनोन डाईफ्लूओराइड। चलो साहब, जिनोन डाईफ्लोराइड आ गया। इसके बारे में आज धुआं निकाल देते हैं कि भाई क्या कहानी है जिनोन डाईफ्लोराइड। चलो साहब बताओ जरा। देखो सबसे पहले कर लेते हैं इसका फॉर्मेशन। क्या कर लेते हैं? फॉर्मेशन मतलब निर्माण कर लेते हैं, कैसे बनता है। तो यार ये फॉर्मेशन, ठीक है, इतना दिमाग लाए कहाँ से होंगे ये साइंटिस्ट लोग। पता है क्या करा इन्होंने करा, जिनोन को पकड़ा और इसको पकड़ लिया, फ्लोरीन को पकड़ लिया, ठीक है, F2 को पकड़ लिया, और निकिल नली में, यानी कि निकिल की नली ली और उसको 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर और भैया बनवार दाब पर, ठीक है, 8 घंटे रख दिया। 8 घंटे पे रखने में पता चला कि जिनोन डाईफ्लोराइड बन गया। जिनोन डाईफ्लोराइड बन गया, यानी कि जिनोन तथा फ्लोरीन को काय में, निकिल नली में
कितने इंटेलिजेंट होंगे यार, कहाँ कहाँ से ये लोग माइंड लाए होंगे इतना, जिन्होंने था फ्लोरीन को निकिल नली में कितने टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेल्सियस ताप और भैया एक बार दाब पर, एक बार दाब पर, और अनुपात भी लिया था इन्होंने, कुछ अनुपात भी लिया था, एक बार दाब पर 1:3 में लेकर, 1:3 में लेकर, ठीक है, 1:3 में लेकर गर्म करने पर क्या बनता है हमारा भैया, हमारा जिनोन डाइफ्लोराइड बनता है, ठीक है। ये थ्योरी आप अपने पास से भी बना के लिख सकते हो। बन गया जिनोन डाइफ्लोराइड, तो घबराओ मत, ये वो रिएक्शन है जो भैया आपको पेपर में लिख के आनी है, मेन रिएक्शन ये है। थ्योरी कोई मायने रखती, जहाँ क्योंकि केमिस्ट्री हमेशा मैंने बताया कि फॉर्मूले और केमिकल रिएक्शन पर वर्क करती है, और जहाँ भी आप रिएक्शन दे देते हो वहाँ थ्योरी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपकी रिएक्शन बढ़िया बनी हुई है। कौन पढ़ने वाला है यार, किसके पास इतना टाइम रखा आजकल, है ना। तो ये मेरे पास बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन मैंने ऐसा कर दिया, बिल्कुल इजी है, घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है यार। तो जिन्होंने था फ्लोरीन को निकिल नली में 400 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक बार दाब पर 1:3 में लेकर गर्म करने पर हमारा जिनोन डाइफ्लोराइड बनता है। अच्छा ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें इसकी, है भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लें, सही है, ठीक है साहब। इसको मैं रेस्ट कर दूं, चलो साहब। अच्छा पहली केमिकल, इजी है यार, ज़्यादा टाइम में है, सिंपल सा टॉपिक है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला नंबर ले रहा हूँ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ओके, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ओके, ए हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। चलो साहब, हाइड्रोजन के साथ किस तरह से ये रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, ज़्यादा लंबा मैं टॉपिक खींचने वाला हूँ नहीं, बिल्कुल शॉर्ट आराम से। तो मेरे पास जो जिनोन डाइफ्लोराइड होता है, जब भाई साहब वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो सिंपल सी बात है, जिनोन अलग हो जाता है हमारा, और भैया 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा अलग हो जाता है, ठीक है। जिनोन अलग और हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा कैसा हो गया, अलग हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर आप लिख सकते हो कि जिनोन डाइफ्लोराइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जिनोन बनाता है, बस बहुत है इतना ही। सेकंड नंबर आता है मेरे पास रिएक्शन विद वाटर, क्या था बेटे, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ओके। अबे ओके तो बोल दिया करो मेरे दोस्तों, ओके तो बोलते नहीं यार हम लोग। तो रिएक्शन विद वाटर, अच्छा वाटर का फॉर्मूला H2O है, और जब भैया ये जिनोन डाइफ्लोराइड आता है और खेल खिलाता है किसके साथ में, वाटर के साथ में, तो हम भी भैया ऐसे खेल खिला देंगे यार, ऐसा गेम खिलाएंगे कि ये भी याद करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास, क्या बनने वाला है, जरा यहाँ दिमाग लगा दो एक बार। सबसे पहले मेरे पास जिनोन, मेरे पास खाली जिनोन बनने वाला है, और फिर यहाँ से मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड बनने वाला है, और फिर मेरे पास यहाँ से O2 निकलने वाला है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ मेरे ख्याल से 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, हमारे पास 4 बाहर हो गया, O2 भी कंप्लीट हो गया, 2 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई, देख लो जरा, 2x है, 2 दूनी 4 है, 4 हो गए, 2 दूनी 4 है ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गई। इस तरह से आप क्रिया कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है। अगर रिएक्शन याद है तो आप बना सकते हो, कोई इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहला नंबर क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दूसरा मेरे पास है रिएक्शन विद वाटर, बिल्कुल सिंपल सी है। जहां रिएक्शन होगी, थ्योरी मत लिखा हो यार, क्यों लिखा हो थ्योरी, जहां रिएक्शन है वहां थ्योरी काम नहीं करती। केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत चलती है, जितनी हो सके उतनी रिएक्शन देखा होगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास स्ट्रक्चर क्या आती है बेटे, यानी कि शेप ऑफ अमोनिया, मतलब शेप बोल देता हूं या स्ट्रक्चर बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, शेप ऑफ, ठीक है, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिसके लिए हम इतनी मारामारी कर रहे हैं, शेप ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, ओके, शेप ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड। ये जो जिनोन है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास कितना, 54, इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है, ठीक है, ठीक है। क्या होता है, 54 होता है। और ये सब नोवेल गैस हैं, इन सबके जिनोन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जिनोन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब उन 8 इलेक्ट्रॉनों का मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूँगा वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा मैं इसको इरेज कर दूँ, उतार लिया हो तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है, ले लेना, ना लिया हो तो स्क्रीनशॉट, बहुत काम की चीज़ है यार ये आपकी, क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। देखो जरा ध्यान से, BSc लेवल का है ये आपका, ठीक है, BSc लेवल का ही है, तो जरा ध्यान देना। देखो शेप ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, ध्यान देना। पहला पॉइंट तो ये है, अगर मैं इसकी शेप बनाऊं तो शेप से तुम घबराना मत, ठीक है। तो शेप मेरे पास इसकी आएगी, देखो सबसे पहला नंबर जिनोन है मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास जिनोन आ गया, जिनोन एक ही है। फ्लोरीन कितने मेरे पास, 2 हैं, ठीक है, मेरे पास फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन कितने मेरे पास, 2 हैं, फ्लोरीन आ गया, ठीक है। यानी कि
जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल हमारे पास? जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, जरा मुझे बताओ भाई। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके ठीक है साहब, जिनोन के पास मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत बढ़िया। जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिट हो गया, एक यहाँ फिट हो गया, एक यहाँ फिट हो गया। अब मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास भैया 2 लोन पेयर रह गए, यानी कि 3 लोन पेयर रह गए। ठीक है, अब ये जो 3 लोन पेयर होंगे वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने वाले होंगे। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरह से आपको क्या करेंगे, ये दिखाई देंगे। ये तीनों के तीनों लोन पेयर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे दिखाई देने वाले होंगे। ओके, कुछ इस टाइप से ये लोन पेयर आपको दिखाई देंगे, है ना। और एक खास बात तुम्हें और बता दूं मैं, लगा लो कि मेरे पास जो इसमें पहले ये चेक कर लेते हैं कि इस आकृति में कितने सिग्मा बॉन्ड है। इसको मैं कर दे रहा हूँ, इस आकृति में कितने सिग्मा बॉन्ड है, जरा मुझे पहले ये बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड है मेरे पास 2, एक और एक 2। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 2 गए। लोन पेयर कितने हैं? एक एक एक, 3 लोन पेयर है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन काम में आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आया, एक यहाँ काम में आया। ठीक है, क्योंकि जिनोन की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक यहाँ काम में आ गया, एक यहाँ काम में आ गया, 3 लोन पेयर हमारे रह गए। ठीक है, लोन पेयर कितने हैं मेरे पास, जरा मुझे बताओ बेटे, लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर मेरे पास 3 है। अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है, जरा मुझे यही बता दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या पाया जाता है? बिल्कुल निचोड़ है, फालतू की कोई कथा नहीं है, बिल्कुल निचोड़ है। हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इसमें sp3d, कितना पाया था? sp3d। अब जब संकरण इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d पाया जाता है तो उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? पंचकोणीय और त्रिकोणीय द्विवा पिरामिड। ठीक है, त्रिकोणीय द्विवा पिरामिड यानी कि त्रिकोणीय द्वि पिरामिड इसकी आकृति होनी चाहिए जब संकरण मेरे पास sp3d है। लेकिन जब भाई साहब लगे पड़े हैं ना लोन पेयर या बेस पेयर थ्योरी अप्लाई होगी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर, यानी कि बैलेंस सेल बेस पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यहां लागू होगी। और जब ये थ्योरी यहां लागू करोगे तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में क्या करेंगे, इफेक्ट डालते हैं, मतलब आपस में एक तो यहां पर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लागू होगी। ध्यान देना, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी लागू होगी। और जो ये लोन पेयर होते हैं वो आकृति में बहुत बड़ा बदलाव कर देते हैं। इसकी जो शेप होती है, आकृति होती है मेरे दोस्त, वो आती है लीनियर। क्या आती है? लीनियर। समझते हो ना, लीनियर का मतलब रेखीय हो जाती है, इसकी आकृति लीनियर हो जाती है। अब लगाइए अंदाजा यार, sp3d संकरण होते हुए भी इसकी आकृति लीनियर होती जा रही है। ये किसका काम है भैया? इसका कमाल है। ये जो तुम देख रहे हो ना लोन पेयर, ये इसका कमाल है। लोन पेयर बड़ी बड़ी अच्छी जगह धुआं निकाल देते। तो ये क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा सा एक और कर दे रहा हूँ मैं, हल्का सा, जिसको देख के आप मजा लोगे खूब ज़्यादा। अरे यार ये सर क्या बना दिया आपने। ठीक है, ये और ये बड़ी काम की चीज़ है। ये फिर ये मेरे पास ये संकरण कौन सा है मेरे दोस्त, इसमें sp3d है। कौन संकरण है मेरे पास? sp3d है। घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना होगा? अरे भैया बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का होगा मेरे दोस्त? बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का। ओके ठीक है सर, चलो बॉन्ड एंगल मेरे पास 180 डिग्री का यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। बस इतनी कथा बहुत है, आप बना के लिखा ना बढ़िया करके समझा के, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में करवा दिया आराम से। तो यही है हमारे पास शेप ऑफ किसके बेटे? शेप ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, शेप ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड। ओके, कोई कहानी इतनी पूरी, फटाफट तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। समझ गए? ये बॉन्ड एंगल कितने का है मेरे पास? 180 डिग्री का। आकृति कैसी होगी? लीनियर होगी, क्योंकि ये सब लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं मेरे पास? लोन पेयर होते हैं। जल्दी फास्ट इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप तेजी से, उसके बाद जो है मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ठीक है, ले लिया, चलो ठीक, आगे बढ़ाते हैं कहानी। चलो साहब देखो जरा आगे अब देख लेते हैं जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड ये भी अपने आप में ये भी दबंग है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड भी अपने आप में दबंग है। ऐसा मान लो जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है सर, जिनोन फ्लूओराइड। ठीक है भाई, जिनोन टेट्राफ्लूओराइड यानी कि फ्लोराइड, ये भी अपने आप में दबंग होता है। बनाने की विधि बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मेशन कर लो पहले फॉर्मेशन तो कर लूँ सर, ये नया टॉपिक है मेरे पास, स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए। फॉर्मेशन तो करवा दो, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ओके, फॉर्मेशन करवाएं, घबराओ मत, बिल्कुल इजी टॉपिक है। ठीक है, देखो जैसे पीछे वाला वो सेम कहानी है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि जिनोन को हमने क्या करा है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, 2F2। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास जिनोन
टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। एक खास बात तुम्हें बताओ, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में यानी कि निकिल नली में वही कहानी 400 डिग्री सेल्सियस ताप 6 बार दाब पर 6 घंटे रखने पर 6 घंटे रखने पर उसको रखा था हमने पीछे वाले को 8 घंटे रखना, यानी कि वो 8 घंटे रखा जाता है। ध्यान देना, आप लिख सकते हो कि निकिल नली में 8 घंटे रखोगे और ये रखेंगे हम कितने घंटे, 6 घंटे। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, देखो जिनोन तथा फ्लोरीन को, जिनोन तथा फ्लोरीन को, ठीक है, निकिल 1:5 में लेकर 1:5 में लेकर काय में, निकिल नली में, काय में बेटे निकिल नली में, ठीक है, निकिल नली में 400 डिग्री सेल्सियस ताप, 400 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 6 बार दाब। कितने बार दाब बेटे, 6 बार दाब पर कितने घंटे रखने पर, 6 घंटे रखने पर, 6 घंटे रखने पर क्या बनता है आपका, XeF4 बनता है। और ये हमने पूरी की पूरी रिएक्शन इसकी बना दी। आप भी रिएक्शन दिखाना बढ़िया करके, ठीक है। अब इसकी पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो कितना इजी, बिल्कुल इजी है यार ये, जिन्होंने के फ्लोराइड पेपर में आए लिख के आना बढ़िया करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, ठीक है। चलो साहब आगे पढ़ाते हैं। फॉर्मेशन तो मैंने करवा दिया आप लोगों को, ठीक है साहब, चलो फॉर्मेशन आपने करवा दिया, खुश, हम भी खुश, तुम भी खुश। अब देखते हैं आगे केमिकल रिएक्शन इसकी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है सर, केमिकल रिएक्शन, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दो या रिएक्शन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, प्रॉपर्टीज, ओके। अच्छा मैं पहला नंबर ले लें इसका, पहला नंबर क्या लोगे सर, रिएक्शन विद H2, बस सिंपल सी बात है, सबकी एक साथ करवानी है मुझे, रिएक्शन विद H2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी कि H2 के साथ करवा दो भाई जरा। क्या बनेगा देख लें फिर आज क्या बनेगा भाई, क्या बनना क्या है, बनना क्या है, जो मन करे वो बना दो, या तो गलत या फिर सही, एक ही काम तो हो सकता है। जिनोन टेट्राफ्लोराइड प्लस H2 और लगा के 2H2, लगा के 2H2 और Xe बाहर और 2 हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि 2HF बाहर। ये तो रिएक्शन सेम टू सेम है। क्या मैंने रिएक्शन सही लिखी है, ये गलत लिखी है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो कितना है मेरे पास, 4 आएगा, ओके। अब मेरे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर अच्छा सेकंड नंबर की रिएक्शन है मेरे पास, रिएक्शन विद वाटर, बड़ी अजीब सी है, रिएक्शन विद वाटर। देखते हैं फिर भी आप लोग कर पाते नहीं कर पाते उसको, रिएक्शन विद वाटर को। चलो साहब, अरे यार ये रिएक्शन, ये बड़ी अजीब सी रिएक्शन है, हाँ भाई अजीब सी रिएक्शन है। लो साहब चलो मैं बता रहा हूँ कैसे होगी रिएक्शन। जिनोन टेट्राफ्लोराइड, और जब ये H2 के साथ क्रिया करेगा तो हमें पता होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा ना प्रोडक्ट क्या बना, तब तक हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। हमारा जो बना प्रोडक्ट वो बना जिनोन, क्या बना बेटे, जिनोन बना। जिनोन ट्राईऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, ठीक है, और प्लस हमारे पास यहाँ से F2 बाहर हो जाता है। अच्छा रिएक्शन एक बार बैलेंस कर लो, अगर रिएक्शन बैलेंस हो गई तो काम सही है, ना हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं 3 लगा दे रहा हूँ और यहाँ मैं 2 लगा दे रहा हूँ, ठीक है, 1 और 1 2, मेरे पास 3 ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, और मेरे पास 3 दूनी 6 और मेरे पास 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 मेरे पास ये हो गए और मेरे भाई इसमें जो है मेरे पास 6 ही आ जाएगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है इस समय। देखो ये मेरे पास फ्लोरीन है, बड़ा एफ बनाओ यार, छोटा एफ नहीं बनता कभी भी। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, 4 दूनी 8, 6 और 2 8, ठीक है। जिनोन 2 है 3, कंप्लीट रिएक्शन हो गई, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गई, बस हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, हम डाल देते हैं हम शेप ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ, लिख सकते हो स्ट्रक्चर या शेप ऑफ लिख सकते हो। शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड, शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड, बहुत इजी टॉपिक है, तो हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। जिनोन यानी कि शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ओके। अबे ओके तो बोल दिया करो, घबराओ इतना, ये खुद लिखना थ्योरी बना के। देखो अगर खाली रिएक्शन में लिख के आते हो तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर में आंसर जमा के आने हैं। जितना ज़्यादा जमा के आओगे उतना टीचर को अच्छा लगेगा, जितना अच्छा लगेगा उतने नंबर आपको अच्छे देगा वो, ठीक है। तो इंप्रेस करने की कोशिश करो, जो टीचर है उसको इंप्रेस करने की कोशिश करो। सोचो कि कैसे इंप्रेस होगा टीचर हमारे जो हमने लिखा है उससे किस तरह से वो इंप्रेस होगा। आगे देखो जरा, चलो साहब, शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड पहले बना दूं, बाद में लिखवा दूंगा। कुछ इस टाइप से इसकी शेप हमें देखने मिलती है जिनोन, ठीक है बेटे, कुछ इस टाइप से हमें इसकी शेप देखने मिल जाती है, ठीक है। ये अब तुम्हें लग रहा होगा ये अष्टफल की है, ऐ भैया ऐसे लग रहा है ना, हम जब पढ़ते थे तो हमें भी ऐसे लगेगा रहा कि ये अष्टफल की है, ये ठीक है। तो एक फ्लोरीन मेरे पास यहाँ आएगा,
नहीं आएगा, एक फ्लोरीन मेरे पास ये आएगा, एक फ्लोरीन ये आएगा, एक फ्लोरीन ये आएगा, एक फ्लोरीन ये आएगा। इस समय बेटे मेरे पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है मेरे पास? 4 सिग्मा बॉन्ड बने पड़े हैं और 2 लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड है। कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है, अगर मैं इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बनाऊँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं इसकी संरचना बनाऊँ मेरे दोस्त, तो इसको जो है आप थोड़ा सा कर देना अलग, ठीक है, क्योंकि वो उधर वाला है। इसको मैं 6 को यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बार दाब पे। और ये मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास ये आ गया। भैया ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है। बॉन्ड एंगल कितना है मेरे दोस्त? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया, दिख रहा ना। और ये जो तुम्हारे पास लोन पेयर है ना, कुछ मैं इसको इस टाइप से बना दूंगा, इस टाइप से। ये मैंने कुछ उसको इस टाइप से बना दिया। यहाँ पे मेरे पास ये लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और ये है मेरे पास संकर्ण, इसमें sp3d2। संकर्ण कौन सा है? sp3d2। तो आकृति कैसी होनी चाहिए इसकी? अष्टफल की है, इसकी आकृति होनी चाहिए अष्टफल की, लेकिन अष्टफल के ये आसपास में भी नहीं होती है, समतलीय वर्गाकार होती है। ये स्क्वायर प्लेनर कैसी होती है? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर होती है मेरे दोस्त ये, ठीक है, इसकी आकृति जो होती है। चलो साहब, यह है शेप ऑफ, ये लोन पेयर है मेरे पास, शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड, शेप ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड। यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे पास? एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। 4 सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं लिख दे रहा हूँ, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे पास मेरे दोस्त। तो अब देखो जरा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं मेरे पास इसमें। सिग्मा बॉन्ड है बेटे मेरे पास, सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4 मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है। और लोन पेयर कितने रह गए मेरे पास इसमें? लोन पेयर कितने बचे मेरे पास भैया? 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर हो गए। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन जो है मेरे पास, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास है sp3d2, sp3d2। उसकी शेप कैसी है? आकृति बताओ जरा मेरे लाल, आकृति कैसी है? अरे सर आकृति स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर, लाइन पे फोकस करना, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, यानी कि समतलीय वर्गाकार या वर्ग समतलीय। अच्छा बॉन्ड एंगल कितना है? अबे बॉन्ड एंगल भी तो है ना, है थोड़ा बहुत इसका। अबे बॉन्ड एंगल, हाँ भैया बॉन्ड एंगल sp3d2 है, ठीक है, sp3d2 है। ये मेरे पास का बॉन्ड एंगल हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें ये आराम से आप कवर कर लोगे, बिल्कुल इजी चीज़ें हैं, डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फटाफट से, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, ठीक है, हटा दूँ मैं? ओके चलो साहब, कौन सा रह गया हमारे पास? जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड। और रह गया, डाल देता हूं मैं हेडिंग, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, या पहले लिख दो फॉर्मूला, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, और इसको बोलेंगे हम जिनोन हेक्साफ्लोराइड, ठीक है भाई, ये जिनोन हेक्साफ्लोराइड। ओके चलो साहब, कुछ नहीं करना है, फॉर्मेशन करना है सर, बनाना है, पहले इसे बनाना है तो बना दो भैया, बनाना बॉन्ड। इस बार जो एग्जाम हुए हैं बेसिक 5th सेम के MJPURU यानी कि MJPRU यूनिवर्सिटी के, तो उसमें एक बनाना बॉन्ड आया है। फर्स्ट पेपर में बनाना बॉन्ड पूछा गया, हकल नियम पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्कोनिक एफ नियम, एंटी मार्कोनिक एफ नियम पूछा गया, पढ़ लेना आप भी, क्या पता हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में रिपीट हो जाए, है ना। तो फॉर्मेशन पे फोकस करना है ठीक से। तो देखो जरा, जिनोन टेट्राफ्लोराइड पकड़ लेना है और उसकी क्रिया करवा देनी है एफ के साथ, यानी कि फ्लोरीन के साथ। कितने ताप पे? 300 डिग्री सेल्सियस ताप पे और 60 से 70 वाट दाब पे। जब आप हीट करोगे इसको तो बनता है जिनोन हेक्साफ्लोराइड। क्या बनता है? जिनोन हेक्साफ्लोराइड, यानी कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड को, ठीक है, F2 के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप, 300 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 60 से 70 बार दाब, 70 बार दाब पर गर्म करने पर हमारे पास क्या बनता है बेटे? जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है, यानी कि XeF6 बनता है, ठीक है। लिखना आप थ्योरी बढ़िया करके। अब बस बन गया, अब क्या है? रिएक्शन दे दी हमने, बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद और भी मेथड आता है, और भी इसके कई मेथड आ सकते हैं बनाने के, लेकिन मेरे पास ये सबसे सिंपल सा मेथड है, इसलिए मैंने करवा दिया वाला मेथड, है ना। इसके बाद जो है मेरे पास आती है, इसके बाद जो मेरे पास आता है भैया वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर, केमिकल प्रॉपर्टीज करवा दो आज।
आज इसे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, बस के दफा निकालते हैं आज। कितना सिंपल है, कितना हार्ड है ये। अरे हार्ड है सर, कुछ भी ना है यार। देखो कैसे, पहला नंबर वही रिएक्शन विद किसके साथ में, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है भाई, नहीं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ओके, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो अपना जो है पकड़ लो, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, और भैया लगाना पड़ेगा तुम्हें 3H2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और जब करोगे क्रिया तो भैया जिनोन अलग और 6HF बन के तैयार हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हमारा अलग बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, सेकंड नंबर जरा बताओ मुझे, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ओके ओके सर, रिएक्शन विद वाटर, वाटर मतलब जल के साथ क्रिया करवाओ। तो भैया कुछ नहीं है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड जब भैया वो जल के साथ क्रिया करेगा तो ऑलवेज याद कर लो जिनोन ट्राईऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ से क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से बाहर निकालता है। अब एक बार जरा और चेक करें कि रिएक्शन बैलेंस है या डिसबैलेंस है, ओके चेक कर लें एक बार इसको जरा। देखो 3 है 3 लगा दो, 6 है 6 लगा दो, बन गया, बस हो गया काम, हो गया रिएक्शन बैलेंस। 3 दूनी 6, फ्लोरीन के 6 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन हो गए बैलेंस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारी यहाँ पे पूरी हमने क्लियर कर दी, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट पे ध्यान देना मेरे लाल, ठीक है। क्या नेक्स्ट है मेरे पास, शेप ऑफ, ठीक है, शेप ऑफ जिनोन हेक्साफ्लोराइड 6 है ना ये, तो हमारे पास लोन पेयर एक ही बचेगा, हमारे पास लोन पेयर बचेगा अब एक, क्योंकि भैया 6 के 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ जाएंगे। जिनोन की वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आएंगे, बचेंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर बचेगा। बॉन्ड 6 हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड हमारे 6 हो जाएंगे यहाँ पे। चलो चेक करते हैं एक बार, आकृति चेक कर ले रहे हैं। ये आया मेरे पास जिनोन, ठीक है, फ्लोरीन, और मेरे पास बेटे फ्लोरीन, ठीक है। दिस वन फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, दिस वन फ्लोरीन, डॉट 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 डॉट, क्या बात है सर, डॉट 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 डॉट, क्या बात है, डॉट 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 डॉट, इसमें भी क्या बात है, फिर डॉट 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 डॉट, फिर से डॉट डॉट डॉट, ये फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। कितने हो गए, 6 फ्लोरीन हो गए, है ना, ठीक है सर। अच्छा यहाँ जो होगा ना मेरे पास, ये वाला जो होगा एक, ये कौन सा संकरण होगा मेरे पास, sp3 होगा। इसमें मेरे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा इस साइड में, ठीक है, इस साइड में मेरे पास एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। ध्यान देना, ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। आकृति में ये लोन पेयर रहेगा हमारे पास, क्योंकि एक ही लोन पेयर होगा, वो संकरण होगा मेरे पास sp3d2। संकरण कौन सा होगा बेटे, sp3d2 होगा, ठीक है। अच्छा इसका एक दोस्त और बना दूं मैं, सेम टू सेम इसी क्वालिटी में, तो कुछ इस टाइप से बनेगा वो। इससे आकृति में ले रहा हूं जिनोन, ठीक है, ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये और फिर ये, ठीक है, ये ठीक है। तो यहाँ मेरे पास फ्लोरीन, यहाँ मेरे पास फ्लोरीन, यहाँ मेरे पास फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, ये आ जाएगा मेरे पास एक लोन पेयर, ठीक है। तो यह शेप ऑफ XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड की, यानी कि इसमें पहले चेक करें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें मेरे पास, 6 सिग्मा बॉन्ड है, ओके। सिग्मा बॉन्ड 6 है मेरे पास, ठीक है। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने बचे, अरे भैया लोन पेयर मेरे पास केवल एक बचा, वो मेरे पास ही आएगा, ठीक है, एक लोन पेयर रह गया। अच्छा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन जो पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा, sp3d2। इसमें भी sp3d2 होता है और पीछे वाले में भी sp3d2 संकरण पाया जाता है, ठीक है। अच्छा शेप कैसी है इसकी, शेप होगी इसकी बेटे विकृत ऑक्टाहेड्रल, विकृत ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, विकृत ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको दोबारा लिख दो मैं ऐसे करके, विकृत ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भाई। तो ये बन गए मेरे पास विकृत ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। क्या है, शेप है किसकी, इसकी क्या बोलते हैं, XeF6 की। और बॉन्ड एंगल तो कंफर्म होगा नहीं, क्योंकि विकृत ऑक्टाहेड्रल है। अगर रियलिटी ऑक्टाहेड्रल होती है ओरिजिनल तो उसका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल 90 डिग्री नहीं होता, थोड़ा बहुत ये जो है डैमेज होती है, ठीक है, जैसे मैंने दिखाया गया है इसमें, ठीक है। अष्टफल की नकल कुछ इस टाइप से ये संरचना आपको देखने मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ भी मेरे पास फ्लोरीन रह गया, यहाँ भी फ्लोरीन लगा दो, तो ये क्या है मेरे पास, ये है स्ट्रक्चर ऑफ, ये फ्लोरीन रह गया यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये बना मेरे पास कितना बेटे, ये बन गए मेरे पास शेप ऑफ जिनोन हेक्साफ्लोराइड। तो सारे के सारे जो 3 फ्लोराइड थे जिनोन के वो करवा दिए। इसके अलावा 2 कंपाउंड और बचते हैं जिनोन के, जिनोन ट्राईऑक्साइड ये वाला बचा हमारा एक, और जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड वो कंपाउंड बनता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब मिलते हैं ऐसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक्स।